आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो कह रहा था कि डॉक्टर ने हिदायत दी मेरे माता पिता को कि इसको 3-4 दिन स्कूल मत जाने दीजिएगा। उसके बाद भी उसने कहा कि मैं आगे की घटना बताऊं, इसके पहले मैं अपने बच्चे को लेके आता हूँ। तो हम लोगों ने जो 4 जने बैठे थे, हमने कहा आपका बच्चा कहाँ पर है? बोले बगल वाले केबिन में अपनी मम्मी के पास में है, मैं उसे लेके आता हूँ। वो विदिन ए मिनट उस बच्चे को लेके आया। मैंने उस बच्चे को, हम लोगों ने देखा, बहुत खूबसूरत था देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने उसको कहा बेटा बैठो बैठो, तो अपने पापा के पास में वो बैठ गया। फिर उसने कहा कि अब इस बच्चे को देखिए, इसकी जो उम्र है अभी 7 साल की है और इस बच्चे के 2 बार नमूनिया हो चुका है और दोनों बार मैंने और मेरी पत्नी ने इसकी इतनी सेवा की कि ये 2 बार नमूनिया से बच गया, अब एकदम स्वस्थ है। तो हमने कहा कि आप बच्चे को लेके आए तो कोई खास बात है? बोला हाँ, इस बच्चे के हार्ट का जो ब्लेडर होता है वहाँ पर इसके छेद हैं, एक नहीं 2 छेद हैं, इसलिए इस बच्चे को बार बार नमूनिया होता है। हमने कहा अगर छेद है तो डॉक्टर ने इसका क्या बताया? बोले डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन हो सकता है लेकिन काफ़ी खर्चा लगेगा। इसीलिए हम लोग एक्चुअली रहते कलकत्ते में हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम लोगों ने खड़गपुर से गाड़ी पकड़ी थी। मैंने कहा हाँ, ये कलकत्ता होकर तो नहीं जाती, ये खड़गपुर होकर उड़ीसा से जो आ रही है, खड़गपुर होकर के ये जयपुर निकलती है। बोले वहाँ से हमने गाड़ी पकड़ी और इस बच्चे को हम लोग वहाँ SSKM में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे एक डॉक्टर नरेश रेहान बोल करके हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, उससे हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हम लोग इस बच्चे को मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए वो क्या राय देते हैं। हमने कहा कि देखिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपके बच्चा जो है स्वस्थ रहे और इसका ऑपरेशन भी सक्सेस हो। जिस डॉक्टर से आप मिल रहे हो वो डॉक्टर भी आपको अच्छी राय दे। बोले देखिए अभी तक तो दवाइयों से रोक रखा है और लेकिन क्योर जब ही होगा जब हम सबकी दुआ इसके साथ बच्चे के लगेगी। हम लोगों ने वाकई बड़ी गंभीरता से उस बच्चे को देख रहे थे। देखने में काफ़ी सुंदर सा बच्चा, बड़ा हंसमुख था, चेहरे पे हमेशा उसके हंसी रहती है। उस बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है। तो जिन्होंने हमें चुटकुले सुनाए थे उसने कहा कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने इस डॉक्टर नरेश त्रिहान का नाम सुना है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और इंडिया 3 बार ही आता महीने में, और इसके हाथ से जितने भी ऑपरेशन हुए हैं सब सक्सेस हुए हैं। ये बाईपास सर्जरी भी करता है, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन उसके पास है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप उसको दिखाइएगा, आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तब तक अगल बगल वाले जो थे वो सब अपने सामान वामान उठाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने क्या बात है भाई, जयपुर आ गया क्या? बोला हाँ 10 मिनट में जयपुर आने वाला है। तो हम लोग चारों ने कहा भी सामान वामान निकाल लो, हम लोग जयपुर उतरेंगे। वो अपने कैबिन में चला गया बच्चे को लेकर के। हम लोग सामान वगैरह सब उतारे, मतलब इकट्ठा किए, निकाल जो पर्थ के नीचे थे सब निकाल के रेडी कर लिए कि जब आएगा तो हम लोग नीचे उतर जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। तब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म में घुस चुकी थी।
हम लोग सब अलर्ट हो गए कि भाई सामान को लेकर नीचे उतरना है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे 15 मिनट ही रुकती है। गाड़ी जब रुकी, हम लोग सब धीरे धीरे सामान लेकर, लोग काफ़ी उतर रहे थे जयपुर में, हम लोग भी उतरने लगे। प्लेटफॉर्म पे जब उतरे तो जिसने हमें चुटकुला सुनाया था, हमारे जो सज्जन थे, उन्होंने कहा कि वो नज़र नहीं आ रहे। हम लोगों ने इधर उधर देखा प्लेटफॉर्म पे, हमने कहा भैया हम लोग के आगे वाले केबिन में थे, उसी केबिन से हम लोग भी निकले हैं, लेकिन हमें तो वो नज़र नहीं आए। इधर में मैंने भी देखा, मुझे भी वो नज़र नहीं आया। हमने कहा कहाँ गया भाई वो, इतनी जल्दी तो निकल नहीं सकता। तो प्लेटफॉर्म उतरे हम लोग 1 मिनट भी नहीं हुए, वो आदमी भी अपना सामान वामान देखेगा, कुली को बुलाएगा, तब तो बाहर निकलेगा। काफ़ी चेष्टा मशक्कत करने के बाद में भी वो इंसान हमें नज़र नहीं आया, और न वो बच्चा हमें नज़र आया। हम लोग थक हार के स्टेशन के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में जिसने हमें कहा था कि यहाँ पे कई नायाब चीज़ें हैं देखने लायक, तो हमने उससे कहा कि बोलो कहाँ चलना है। बोले पहले तो हम लोग होटल चलते हैं, सिंधी कैंप। सिंधी कैंप में कई होटलें हैं, वहाँ पे हम लोग ठहरेंगे, और ठहर के स्नान वगैरह करके नाश्ता वगैरह लेने के बाद फिर प्रोग्राम बनाएंगे कि कहाँ चलना है। हमने कहाँ चलना, तुमने हम लोग उड़ीसा से लेके आए हो कि नायाब चीज़ है, तो अब प्रोग्राम क्या बनाना जी, कहाँ देखना है, हम तो वहीं चलेंगे। उसने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, पहले होटल तो चलते हैं। हम लोग वहाँ से बाहर निकले, ऑटो वालों को कहा कि सिंधी कैंप ले चलो। सिंधी कैंप गए, वहाँ पर देखा काफ़ी होटलें थी, एक से एक नायाब होटलें, अच्छी होटलें। उसमें एक होटल हमें नज़र आई, शालीमार। हम लोग शालीमार में घुसे, घुसते ही सामने काउंटर था। हमने उनसे पूछा कि साहब यहाँ रूम मिल जाएंगे क्या। बोले कितने चाहिए। हमने कहा हम लोग 4 जने हैं, अगर एक 4 बेड का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना डबल बेड के 2 दे दीजिए। उसने कहा देखिए डबल बेड के 2 नहीं मिलेंगे आपको, 3 बेड के एक रूम है, वो भी खाली है, उसमें आप एडजस्ट कर लो क्या। हमने कहा हम लोग 4 जने हैं, सब एडल्ट हैं, तो 4 जन लोग 3 बेड में कैसे एडजस्ट करेंगे। बोले 1 बेड एक्स्ट्रा लगा दूंगा मैं नीचे, वहाँ पे आप सो जाइएगा। हम लोगों को उसकी परामर्श अच्छा लगा, हमने कहा ठीक वैसा कर दीजिए। तो हम लोगों ने वो 3 बेड का बेडरूम ले लिया, वो 3rd फ्लोर में था। लिफ्ट से हम लोगों ने ऊपर जाकर रूम देखा, रूम अच्छा लगा। हम लोगों ने कहा कि भाई सामान हमारा पहुंचा दो। तब जो सामान लेके आया उसने कहा साहब आपको काउंटर पे बुलाया है। मैंने कहा ठीक है तुम लोग यहाँ रुको, मैं काउंटर पे जाता हूँ। मैं काउंटर पे गया, मैंने उनसे कहा कहिए क्या बात है। बोला आप लोग अपना आधार कार्ड ले लीजिए, और रूम का भाड़ा है इसका 2000 रुपया। मैंने कहा ठीक है 2000 सही है, रूम भी ठीक है आपका। तो मैंने कहा कि कैसे आप कार्ड से पेमेंट लोगे या कैश। बोले नहीं साहब जैसे आपकी सुविधा हो, कार्ड से भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हमारे ये रूम हमने ले लिया है और ये मेरा आधार कार्ड है। बोले नहीं चारों का आधार कार्ड लगेगा। हमने कहा ठीक है आप एक आदमी को भेज दीजिए रूम में, मैंने तो दे दिया है और उनके भी मैं दिलवा दूंगा, और उसका आप बाद में काम जो भी काम हो जाए कंप्लीट करने के बाद फॉर्मेलिटी फिर वापस भेज दीजिएगा। बोला ठीक है साहब। मैंने बुक करके मैं ऊपर आ गया, आधार कार्ड उन्होंने देखा, जेरॉक्स निकाल के ओरिजिनल मुझे पकड़ा दिया। मैं ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मैंने तीनों को कहा कि भाई तुम लोगों का आधार कार्ड लगेगा। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। हमने कहा वो आ रहा है यहाँ का स्टाफ, उसको आप दे दीजिएगा, वो जेरॉक्स करके ओरिजिनल हम लोगों को लौटा देगा। बोला ठीक है। तब तक वो लॉक किया। हमने कहा कहिए। बोले साहब काउंटर वालों ने तीनों के आधार कार्ड मांगे हैं। हमने कहा बेटा ठीक है ये आधार कार्ड तो तुम ले जाओ और 4 चाय भेज देना। बोले साहब चाय लेके मैं आ रहा हूँ।
आधार कार्ड दे दीजिए। एक आधार कार्ड दिया, वो लेके चला गया। जाने के बाद में हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद में थोड़ा रेस्ट वगैरह किए, तब तक चाय लेके आ गया। हम लोगों ने चारों ने चाय पी। पीने के बाद में मैंने उससे कहा कि अब बोलो किधर चलना है। बोले चलना उधर ही है जहाँ मैं आपको उड़ीसा से लेके आया हूँ। बोले यहाँ पे एक हवा महल है, बहुत ही नायाब है, उसको देखोगे ना तब आप सोचोगे कि उस समय की जो वैज्ञानिक तरीका है, जो आज हम लोग उसको कर नहीं सकते। हमने कहा ऐसा क्या है? बोले वहाँ चल के आप देखोगे ना तब आपके समझ में आएगा। इतना कहने के बाद में हम लोगों ने चाय वाय पी, स्नान करने में हम लोग बिजी हो गए। मुझे लगता है आज मैंने फिर आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।